Hello students of class 7th, hope you all are safe at home. Today we are going to start lesson number 5, quality. But before we read the lesson, let's read this. Can a shoemaker be called an artist? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. Mr. Gisler, a German shoemaker settled in London, is perfect artist. Read this story to see how he devotes his life to his art. तो बच्चों, शूमेकर किसे कहते हैं? मोची को. क्या एक मोची कलाकार हो सकता है? हाँ, यदि उसके पास भी अपने व्यापार की वही प्रतिभा हो और गर्व हो जो अन्य कलाकारों में होता है और उसके प्रति उतना ही आदर भी हो. श्री ग्लेसर लंदन में स्थित एक जर्मनी मोची एक बढ़िया कलाकार थे. वह कथा अब लाइए, ये जो है स्टोरी है, हम इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपना जीवन अपनी कला को अर्पित कर दिया. आई न्यू, ये क्वालिटीज लेसन का टाइटल है, क्वालिटी. आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई फादर बूट्स. ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप विच वॉज इन स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन. The shop had a certain quiet distinction. There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers, and in the window a few pairs of boots. He made only what was ordered, and what he made never failed to it. To make boots, such boots as he made, seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. I remember my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot. Isn't it awfully hard to do, Mr. Gressler? And his answer, given with a sudden smile and from out of the redness of his beard, it is an art. तो अब बताते हैं हम इसमें कि इसमें क्या है. लेसन में मैं उनको तब से जानता हूँ जब मैं बहुत छोटा था, क्योंकि वो जो है मेरे फादर के बूट्स बनाते थे और अपने बड़े भाई के साथ दो छोटी दुकानों में को एक बनाकर एक छोटी सी गली में रहता था, जो अब वहाँ पर नहीं है, परंतु उस समय पश्चिमी स्तर की सबसे ज़्यादा फैशन वाली गली वाली जगह थी वो. और उस दुकान की अपनी एक अलग पहचान थी. उस पर सिवाय ग्लेसर ब्रदर्स के अलावा और कोई भी निशान बोर्ड उसमें नहीं लगा हुआ था और खिड़कियों में कुछ जोड़ी जूते रखे होते थे. वे केवल वही बनाता था जो उसे बनाने के लिए कहे जाते थे और इतना अकल्पित लगता था कि जो भी वह बनाता था कभी भी नाप में गलत नहीं होता था. और वो हमेशा अपने बूट जो बनाता था वो इतने अच्छे होते थे कि मुझे अब भी वो याद हैं वो कितने अच्छे लगते थे. उनके जो रिमार्क्स थे, एक दिन वो स्ट्रेचिंग, वो जो है मतलब मैं जो छोटा था मेरा फूट का वो नाप लिया उन्होंने और इतना अच्छा उन्होंने बनाया कि मुझे उसे देखकर इतना अच्छा लगा और मेरा फेस जो है एकदम रेड हो गया. मुझे स्माइल आई उनकी जो थी दाढ़ी थी उनका फेस पर. और इट इज़ एन आर्ट जो है, इसका मीनिंग है कि जैसे वो जर्मन में कहते हैं कि सेड विद अ जर्मन एसेंट. It was not possible to go him very often. His boots lasted terribly, having something beyond the temporary, some essence of boot stitched into them. One went into
one went in, not as into most shops, but restfully as one enters a church, and sitting on one single wooden chair, waited a guttural sound and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened for some dream of boots. तो उसके पास जल्दी जल्दी जाना संभव नहीं था। उनके जूते ज़रूर से ज़्यादा चलते थे, मानो उनमें किसी ने ऐसे सामान लगाया हो जैसे कि वो कभी भी ना टूटें। कोई उनकी दुकान में इस मूड से कि कृपया मुझे दे दो और मुझे जाने दो, बड़ी दुकानों पर जैसे होता है ऐसा नहीं हो सकता था, बल्कि आराम से जैसे कोई गिरजाघर में जाता है, एक लकड़ी की कुर्सी पर आराम से बैठकर इंतज़ार करता है, जैसे कि वह वहाँ कोई ना हो, और जल्दी उस दुकान के ऊपर भाग से घना और चमड़े का संतोषजनक महक से भरा हुआ जिससे वह दुकान बनी हुई थी, उसका चेहरा था। उसके बड़े भाई, जो उनके बड़े भाई थे, उनका चेहरा ऐसे झांकता हुआ नज़र आएगा, ऐसा लगता था। एक गड़गड़ाहट की आवाज़ और लकड़ी की सीढ़ियों से उतरते समय उसकी चप्पल की टिप टाप की आवाज़ सुनाई देगी, और वह अपने सामने बिना कोट के थोड़ा झुका हुआ चमड़े के एप्रन में काली हुई बाजुओं के साथ पर के झपकता नज़र आएगा, मानो जूते के किसी स्वप्न में जग गया हो, दिन के उजाले से भौचक के और इस रुकावट से नाराज़ एक उल्लू की भांति। और फिर मैंने कहा, आप कैसे हैं श्रीमान गैस्लर? क्या आप मेरे लिए रूसी चमड़े की एक जोड़ी जूते बना देंगे? तो okay students, I am leaving this lesson here. Study these paragraphs and we will continue it tomorrow. Thank you and take care.